अस्सलामुअलैकुम, वेलकम इन द क्लास ऑफ सर उमर खान। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अगर आपने ये सीख लिया, समझ लिया तो लोगैरिथम आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी और बकाया एक्सरसाइज आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। क्लास शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आइए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है स्टूडेंट्स हमारे पास, फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मैंटिसा ऑफ द फॉलोइंग लोगैरिथम। स्टूडेंट्स, इसने हमें क्वेश्चंस दिए हैं, इनका हमें लोगैरिथम फाइंड आउट करना है और उन लोगैरिथम का हमने कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा बताना है कि कैरेक्टरिस्टिक क्या है और मैंटिसा क्या है। स्टूडेंट्स, लेकिन सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि कैरेक्टरिस्टिक होता क्या है और मैंटिसा क्या होता है। तो इसको समझने के लिए स्टूडेंट्स मैंने कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा की डेफिनेशन लिख दी है ताकि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाए इस एक्सरसाइज को समझना। तो डेफिनेशन क्या है स्टूडेंट्स? Logarithms of a number consist of two parts. Students, logarithm जो होता है वो दो पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है। One part is integer and the second part is decimal fraction. एक पार्ट जो होता है स्टूडेंट्स वो कहलाता है इंटीगर और दूसरा पार्ट कहलाता है डेसिमल फ्रैक्शन। इंटीग्रल पार्ट इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक। स्टूडेंट्स, इंटीग्रल पार्ट जो होता है वो कहलाता है कैरेक्टरिस्टिक। अभी हम थोड़ी देर के बाद पता करेंगे कि भाई ये इंटीग्रल पार्ट क्या होता है। एंड डेसिमल पार्ट इज कॉल्ड मैंटिसा। और स्टूडेंट्स, डेसिमल पार्ट जो होता है वो कहलाता है मैंटिसा। इंटीग्रल पार्ट इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक एंड डेसिमल पार्ट इज कॉल्ड मैंटिसा। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लोगैरिथम में बी पॉजिटिव और नेगेटिव। स्टूडेंट्स, ये जो कैरेक्टरिस्टिक है लोगैरिथम की, ये नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। बट मैंटिसा इज ऑलवेज पॉजिटिव। लेकिन स्टूडेंट्स, जो मैंटिसा होगा वो हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। द पावर ऑफ 10 इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक। स्टूडेंट्स, द पावर ऑफ 10 इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक। एक्सरसाइज 2.1 में हमने पावर ऑफ 10 जो है उसके क्वेश्चंस किए हैं, याद होगा आपको। एंड मैंटिसा इज फाउंड बाय यूजिंग लॉग टेबल। और स्टूडेंट्स, जो मैंटिसा है वो लॉग टेबल के जरिए सीखा जा सकता है, उसको निकाला जा सकता है। देखें, यहां पर पावर ऑफ 10 की बात करी उसने कैरेक्टरिस्टिक के लिए और लॉग टेबल की बात की स्टूडेंट्स मैंटिसा के लिए। तो आपको स्क्रीन पर देखिए लॉग टेबल नजर आ रहा होगा। ये लॉग टेबल होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके अंदर जो है वो आप देख रहे हैं कुछ नंबर्स हैं और इंशाल्लाह ताला हम अगली एक्सरसाइज में इस लॉग टेबल को, बल्कि अगली क्या एक्सरसाइज, इसके क्वेश्चन नंबर 2 में इंशाल्लाह ताला हम इस लॉगरिथम टेबल को इस्तेमाल करेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स, अब जो है हम अपने सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अब देखें स्टूडेंट्स, हमने डेफिनेशन को तो सीख लिया, समझ लिया, मैंटिसा और कैरेक्टरिस्टिक के जो है वो हमें तारीफ पता चल गई। अब देखें, इसने हमें पहला जो पार्ट दिया है वो स्टूडेंट वो क्या है? 8। अब इसने हमें नंबर दे दिया। स्टूडेंट्स देखें, इधर अभी इसने हमें लॉग टेबल इस्तेमाल करने का नहीं सिखा रहा, ना कुछ इसने हमें सवाल दिए, इसलिए मैंने डायरेक्ट इनका लोगैरिथम निकाल दिया है ताकि आपको कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा सिखा सकूं। सिर्फ हमारा फोकस इस एक्सरसाइज में कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा है। अब देखें स्टूडेंट्स, अगर हम लॉग यानी 8 का जब हम लॉग निकालते हैं तो हमारे पास वो लॉग क्या आता है स्टूडेंट? 0.9031। अब स्टूडेंट्स लॉग आ गया, ये बोल रहा है फॉलोइंग लोगैरिथम यानी लॉग आ गया। अब हमें इसमें से बताना है कि भाई कैरेक्टरिस्टिक क्या है और मैंटिसा क्या है। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसने हमसे क्या कहा था कि इंटीग्रल पार्ट जो होता है वो कैरेक्टरिस्टिक होती है और जो डेसिमल पार्ट होता है वो मैंटिसा होता है। देखिए स्टूडेंट्स, ये तो इंटीग्रल पार्ट है और ये क्या है स्टूडेंट्स? ये डेसिमल पार्ट है। तो ये इंटीग्रल पार्ट है, दो पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है, और ये डेसिमल पार्ट है। तो इंटीग्रल पार्ट तो हो गई कैरेक्टरिस्टिक और ये डेसिमल पार्ट ये हो गई कैरेक्टरिस्टिक और ये हो गया हमारा मैंटिसा। लेकिन हम इसको अलग अलग लिखते हैं स्टूडेंट्स। जैसे मैंने यहां पर लिखा भाई कैरेक्टरिस्टिक,
कैरेक्टरिस्टिक क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास? कैरेक्टरिस्टिक है स्टूडेंट्स इसकी 0। और इसका मैंटिसा क्या है स्टूडेंट्स? मैंटिसा, इसका मैंटिसा है हमारे पास स्टूडेंट्स, वो क्या है? 0.9031। ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसने हमसे क्या कहा था? कैरेक्टरिस्टिक जो होती है वो नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, लेकिन जो मैंटिसा है ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा, कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। अब स्टूडेंट्स, इसने कैरेक्टरिस्टिक के लिए हमसे क्या बात की थी? इसने बात की थी द पावर ऑफ 10 इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक। अब मैं यहां से आपको बेहतरीन तरीके से कैरेक्टरिस्टिक समझाऊंगा। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो 8 है हमारा, इसका डेसिमल कहां पर है? यहां पर है। ठीक है, बहुत आसान लफ्जों में मैं आपको कैरेक्टरिस्टिक समझा रहा हूं। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम इस डेसिमल को कितनी पॉसिबिलिटीज में यहां से वहां कर सकते हैं। हम इसको राइट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड लेके जाना चाहते हैं, लेकिन पॉसिबिलिटी नहीं है, हम इसको लेके जा ही नहीं सकते। ठीक है, ये किसी भी वैल्यू को क्रॉस नहीं कर सकता, जो हमने एक्सरसाइज 2.1 में साइंटिफिक टू ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी टू साइंटिफिक नोटेशन में सीखा था। तो यहां पर कैरेक्टरिस्टिक इसको कहते हैं स्टूडेंट्स कि हम डेसिमल को कितना मूव कर सकते हैं। अब देखिए, हम डेसिमल को मूव कर ही नहीं सकते, तो यहां पर क्या होगा? 8 × 10 एक्सपोनेंट 0। 10 एक्सपोनेंट 0 होगा, क्योंकि डेसिमल को तो आप जो है वो मूव ही नहीं कर सकते। तो स्टूडेंट्स, इसी वजह से इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है? 0। और लॉग टेबल के जरिए हमने इसका लोगैरिथम जो निकाला था वो 0.9031 था, तो डेसिमल जो पार्ट था स्टूडेंट्स वो आ गया मैंटिसा। उम्मीद करता हूं आपको बात समझ में आई होगी। अभी मजीद सवाल हम सॉल्व कर रहे हैं, तो उससे आपको और बेहतर बात समझ में आएगी। इस सवाल को समझना स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों के लिए। अब ये देखें, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है 5054। देखिए स्टूडेंट्स, जब मैंने इसका लोगैरिथम निकाला तो लोगैरिथम आया 3.7036। ठीक है, अब देखिए, अब यहां पर इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है, जिसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है स्टूडेंट, वो क्या है और इसका मैंटिसा क्या है? तो स्टूडेंट्स, इसकी कैरेक्टरिस्टिक कितनी है? इसकी कैरेक्टरिस्टिक है 3 और इसका मैंटिसा क्या है? सॉरी, इसका मैंटिसा है 0.7036, 0 भी लगा सकते हैं, 0.7036 ये इसका मैंटिसा। अब स्टूडेंट्स, आप सोच रहे होंगे इसकी कैरेक्टरिस्टिक 3 कैसे हो गई? स्टूडेंट्स देखें, इसका डेसिमल कहां पर है? यहां पर। अब आप मुझे बात बताएं, मैं इसके डेसिमल को, हमने साइंटिफिक टू ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी टू साइंटिफिक नोटेशन किया था, ऑर्डिनरी में साइंटिफिक नोटेशन में करें, देखें हम इस डेसिमल को कितना मूव कर सकते हैं? हम यहां पर मूव कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसकी 10 की पावर क्या बनेगी? 5.054 × 10 एक्सपोनेंट 3, पॉजिटिव 3 बनेगी स्टूडेंट्स, क्योंकि हमने डेसिमल को राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड मूव किया है। तो 10 की ये जो बात की है ना इसने यहां पर, द पावर ऑफ 10, ये आप समझें। तो देखिए, इसी वजह से इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या हो, यानी डेसिमल की पॉसिबिलिटी कितनी है? 3 वैल्यू को क्रॉस कर सकता है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, पॉजिटिव एक्सपोनेंट। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक देखिए यहां पर हो गई +3। तीसरे पार्ट की तरफ चलते हैं, 9.992। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें, अब यहां पर इसकी जो मैं कैरेक्टरिस्टिक निकालूंगा, इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है स्टूडेंट्स और मैंटिसा है, अब देखें इसकी कैरेक्टरिस्टिक स्टूडेंट्स आ गई 0 और इसका मैंटिसा क्या आ गया? 0.9997। अब आप सोच रहे होंगे भाई इसकी कैरेक्टरिस्टिक देखें स्टूडेंट्स, इसके डेसिमल को हम कहीं मूव नहीं कर सकते। क्लियर? समझ रहे मेरी बात को? इसके डेसिमल को देखिए हमने 3 वैल्यू से मूव किया था, यहां मूव नहीं कर सकते, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गई? 0। और मैंटिसा जो है, जब हम लोगैरिथम निकालते हैं तो लोगैरिथम टेबल के जरिए ही निकल सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, पार्ट 4 पे आते हैं स्टूडेंट्स। देखें, अब इसके डेसिमल को कहां से मूव कर सकते हैं स्टूडेंट्स? यहां मूव कर सकते हैं। देखिए 2 वैल्यू को क्रॉस कर रहा है, राइट टू लेफ्ट पॉजिटिव, राइट टू लेफ्ट पॉजिटिव। तो देखिए इसकी कैरेक्टरिस्टिक कितनी हो गई? इसकी कैरेक्टरिस्टिक हो गई स्टूडेंट, इसकी कैरेक्टरिस्टिक हो गई 2 और इसका मैंटिसा कितना हो गया? इसका मैंटिसा हो गया 0.8839। ठीक है स्टूडेंट्स, अब उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये बात बिल्कुल समझ आ गई होगी।
अच्छा जी, अब देखिए हमने लॉग टेबल भी देख लिया, कैरेक्टरिस्टिक को भी समझ लिया, मैंटिसा को भी समझ लिया और खासकर इसकी डेफिनेशन को समझ लिया। तो ये आपके लिए देखिए कितना आसान हो गया। अच्छा, पार्ट 4 स्टूडेंट्स, अब देखिए यहाँ पर अब नई बात सीख रहे हैं स्टूडेंट्स। देखें डेसिमल को मैं कहाँ मूव कर सकता हूँ, यहाँ से यहाँ मूव कर सकता हूँ। 3 वैल्यू को मूव कर रहा है, राइट लेफ्ट टू राइट मूव कर रहा है, एक्सपोनेंट नेगेटिव होगा। तो स्टूडेंट्स देखें इसकी कैरेक्टरिस्टिक जो है वो नेगेटिव है। नेगेटिव क्यों है? क्योंकि डेसिमल लेफ्ट टू राइट मूव कर रहा है, जो हमने 2.1 में ऑर्डिनरी टू साइंटिफिक नोटेशन के अंदर किया था। तो यहां पर इसकी कैरेक्टरिस्टिक हो गई -3। और स्टूडेंट्स इसका जो मैंटिसा है, वो हो गया 0.5172। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव बट मैंटिसा ऑलवेज पॉजिटिव। देखिए यहां पर जो हमने डेफिनेशन में पढ़ा था। ठीक है जी स्टूडेंट्स, इधर देखते हैं, इधर क्या है भाई कैरेक्टरिस्टिक। इधर स्टूडेंट्स देखें कैरेक्टरिस्टिक है यहां पर -5। और मैंटिसा क्या है स्टूडेंट्स, यहां पर मैंटिसा हमारे पास 0.4771। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में हमने सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा का बताना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं आपको इंशाल्लाह ताला लॉग टेबल इस्तेमाल करना सिखाऊंगा। मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 आपको बेहतरीन समझ आया होगा। इंशाल्लाह ताला मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 और 3 के साथ ऑफ एक्सरसाइज 2.3। थैंक यू वेरी मच।